हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर अहमद आपका स्वागत करता हूं। सदाबहार एक्टर ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। आज 30 अप्रैल को मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में सुबह 8:45 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। 2018 में ऋषि कपूर ल्यूकीमिया से डायग्नोस हुए थे। इसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए यूएस चले गए और सितंबर 2019 को वो वहाँ से करीब 1 साल तक ट्रीटमेंट करा के वापस आए। लौटने पे वो स्वस्थ लग रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको कई बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ल्यूकीमिया खून बनाने वाले हीमोपोएटिक टिश्यू और लिम्फेटिक टिश्यू को अफेक्ट करता है। ल्यूकीमिया के कई टाइप्स होते हैं। ऋषि कपूर को AML यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया था। ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसमें हमारी बोन मैरो नॉर्मल ब्लड सेल्स नहीं बना पाती और एबनॉर्मल वाइट सेल्स ब्लड में बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से RBC, WBC प्लेटलेट्स नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती हैं। ल्यूकीमिया हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन को बैडली इफेक्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को भी इफेक्ट करता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता और एक्सेस ब्लीडिंग या नॉर्मल रिकरेंट ब्लीडिंग होती रहती है। बिना इलाज के ये पूरे शरीर में फैल सकता है और मौत भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस की कि किसी भी तरह का कैंसर किस वजह से होता है। इसके बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। इसी तरह ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के बारे में भी हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते कि इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन मेनली 2 तरह के फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। पहला होता है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं वो कभी कभी सेल को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो या दूसरे सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है और उनका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर पैदा होता है। इसमें कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे एक्सेसिव स्मोकिंग करना या हजार्डियस केमिकल में आपका एक्सपोजर हो जाना या फिर ब्लड डिसऑर्डर की हिस्ट्री होना। इसके जो सिम्टम है वो किस टाइप का आपको ल्यूकीमिया है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हर कैंसर में जो कॉमन सिम्टम पाए जाते हैं उसमें है पहला फीवर यानी बुखार आना, फीवर विद चिल्स यानी ठंड लग के बुखार आना, परसिस्टेंट फटीग यानी कि थकान बहुत ज़्यादा लगना, हर वक्त थकान लगते रहना, वेट लॉस विदाउट ट्राइंग बगैर किसी कोशिश के वजन का कम होना, और स्वेलन लिम्फ नोड शरीर में किसी जगह पे लिम्फ नोड या गांठ का बन जाना। इसमें ल्यूकीमिया के केस में इजीली ब्लीडिंग और ब्रशिंग स्किन है उसमें रेडनेस आ जाना, रिकरेंट नोज ब्लीडिंग, बार बार नाक से खून का आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होना और नाइट स्वेटिंग रात में जो है वो पसीना आना। रिकरेंट आपको इन्फेक्शन होना, कैंसर या ल्यूकीमिया की वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। एपेटाइट का लॉस हो जाना, और मेल्स आर मोर ससेप्टेबल टू ल्यूकीमिया। तो बेसिकली ल्यूकीमिया 4 तरह का होता है। इसमें होता है एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, दूसरा होता है एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया, दूसरा क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया और चौथा होता है क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। डायग्नोसिस के लिए इसमें हम फुल बॉडी एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें मेन जो है वो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, जिसमें हम जो ब्लड सेल्स हैं उनका रेशियो देखते हैं कि कौन कौन सी ब्लड सेल्स कितने रेशियो में है, उनका परसेंटाइल कैसा है, वो घट रही हैं बढ़ रही हैं। उसके बाद उसके अंदर कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है। ब्लड सेल्स के अंदर कोई मैलिग्नेंसी होती है तो नॉर्मली जो है वो हमको लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। इसके बाद अगर शरीर में कहीं गांठ होती है तो उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। जैसे पेट में गांठ है तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे कंफर्म करते हैं कि गांठ कितनी है, किस जगह पे है, कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है। और उसको और डिटेल में स्टडी करने के लिए फिर उसका CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन करने से उसकी डिटेल व्यू हमको मिल जाता है। शरीर का और कोई पार्ट या और कोई ऑर्गन तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसके लिए हम पैट स्कैन करते हैं यानी प्रोटॉन इमिशन टोमोग्राफी। कभी कभी इसमें जो गांठ होती है उसकी FNAC या बायोप्सी भी कराई जाती है, जिससे कौन कौन से टाइप के टिश्यू इसमें इन्वॉल्व है वो हमको पता चल जाता है। जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट की एज और ओवरऑल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कीमोथेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। ऋषि कपूर के केस में उन्हें पॉसिबली MUD यानी मैच एंड रिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट विथ रिड्यूस इंटेंसिटी कंडीशनिंग यानी RIC दिया गया था। इसमें करते क्या है कि जो हेल्दी स्टेम सेल्स को बाहर से शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जो मैच्योर स्टेम सेल्स हैं बोन मैरो की, जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती हैं, उनको मैच्योर ब्लड सेल को टारगेट कर रिमूव कर देते हैं। इसमें करीब 21 से 25 दिन तक लगता है।
और उसके बाद इस ट्रीटमेंट का क्या रिस्पांस आया है उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम तक हमको अंडर ऑब्जर्वेशन पर रखना पड़ता है कि कभी कभी सेकेंडरी मैलिग्नेंसी भी होती है, उसको रूल आउट करने के लिए इस वजह से हमको काफ़ी लंबे टाइम तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।